ठीक है जी। अगली यूनिट रखी आपकी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है जी, क्या नाम रखा? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? ये एक ऐसी यूनिट है जी जिसमें हम जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनकी रफ्तारों की बात करते हैं, मतलब उनकी रेट की बात करते हैं, उनकी स्पीड की बात करते हैं। ठीक है जी, सुनेगा ध्यान से। तो केमिकल काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which deals with the study of rate of reaction is called rate of reaction. The branch of chemistry in which deals with the study of rate of reaction is called chemical kinetics. क्या मतलब रहा? केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, यानी कि रिएक्शनों की रफ्तारों की स्टडी करते हैं। उस केमिस्ट्री का नाम हमने रखा है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। बेस्ड ऑन रेट chemical actions are three types. अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे बात करें तो केमिकल रिएक्शन तीन प्रकार की रहती हैं। ठीक है जी, नंबर एक फास्ट रिएक्शन, नंबर दो मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का दूसरा नाम स्लो रिएक्शन भी लिख सकते हैं हम लोग। मॉडरेट रिएक्शन दूसरा लिखा हमने स्लो रिएक्शन, और तीसरा है वेरी स्लो रिएक्शन। हेडिंग बनाएंगे। फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होती है जी? सुनेगा बड़े ध्यान से। ऐसी रिएक्शन जो बहुत कम समय में, बहुत कम समय का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस टाइम, अल्प समय में, यानी ये समझ लीजिए पलक झपकने का भी समय नहीं देगी एक रिएक्शन, इतनी स्पीड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, तो क्या होगा फास्ट रिएक्शन? तो रिएक्शन in which completed instantaneous time। ऐसी रिएक्शन जो इंस्टेंटेनियस टाइम में कंप्लीट हो जाती है, ऐसी रिएक्शनों को बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। Those reaction in which completed instantaneous time is called fast reaction। एग्जाम्पल पे अगर बात करें तो ये वाली रिएक्शन जो होती है वो आयनिक रिएक्शन, और दूसरी रहती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात करें अगर आयनिक रिएक्शन की, आयनिक रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिनमें आयन चेंज होते हैं।
और आयन चेंज होने का मतलब सीधा सीधा है रेडिकल का चेंज होना। जैसे यहां लिखा मैंने AgNO3 और यहां लिखा मैंने NaCl, ये रेडिकल इसके पास और इसका रेडिकल इसके पास। ये रेडिकल इसके पास और इसका रेडिकल इसके पास। ठीक है जी। दूसरी आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये 10th में पढ़ा होगे हम। ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आते हैं। क्या पढ़े हो बताओ? एसिड प्लस बेस जिप्सम सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड HCl, बेस NaOH, क्या बनेगा? NaCl, क्या बनेगा? NaCl, HOH बना, H2, ठीक है। ठीक है जी। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाए, अर्थात इंस्टैंटेनियस टाइम, मतलब पलक झपकने का भी समय ना दे, अल्प समय में कंप्लीट हो जाए, ऐसी रिएक्शन का नाम हमने क्या रखा? फास्ट रिएक्शन। दूसरी रहती है जी मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है। तो दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है उसका नाम रखा मॉडरेट रिएक्शन, और इसको दूसरी भाषा में बोले तो स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिन्हें कंप्लीट होने में मिनट, 10-5 मिनट, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में कंप्लीट हो जाए, ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है जी। तो दो रिएक्शन इन विच कंप्लीटेड neither long time nor short time as known as मॉडरेट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो पूर्ण होने में यानी कंप्लीट होने में ना ज्यादा अधिक समय ले और ना ही कम समय ले, ऐसी रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टार्च वगैरह रिएक्शन, शुगर रिएक्शन, सुनेगा ध्यान से। अच्छा, चीनी में पानी को मिलाओ, कितना समय लगता है शरबत बनने में? 10-5 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट। सुनेगा। एग्जाम्पल बोलेंगे, शुगर C12H22O11 प्लस H2, क्या बनेगा? ग्लूकोज। दूसरा कौन? फ्रैक्टोज। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रैक्टोज, दिस इज शुगर। ये रिएक्शन मिनट 2 मिनट के अंदर हो जाती है। ठीक है। अगली रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन है जी हो गया जी। एक रहेगी ना, कौन सी रहेगी? वेरी स्लो रिएक्शन रहेगी तुम्हारी। लाइए जरा, ये नोट कर लिया? नोट कर लिया आपने? ठीक।
नेक्स्ट है वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिन्हें कंप्लीट होने में बहुत समय लग जाए, इतना कि हम और तुम जिंदा रहे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इस बात की भी कोई गारंटी पता है कैसे? ये इतनी स्लो होती है जी, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पे जंग का लगना। अब लोहे पे जंग लग गई है, ये दिख रहे हो, ये लोहा है, दिख रहे हो कि नहीं? ये गेट दिख रहा है, लोहे का बना हुआ है भाई, ठीक। इसमें जंग आना शुरू हो गई है। अब रिएक्शन कब कंप्लीट होगी? जब ये लोहा पूरी तरह से, इसको जो जंग है वो पूरी तरह से खत्म कर दे। अब इस प्रोसेस को देखने के लिए हम और तुम जिंदा रहे, इस बात की क्या गारंटी है भाई? ये तो बहुत लॉन्ग टाइम में होगी। ट्रेन चल रही है और ट्रेन के नीचे जो पटरियां होती है, जिनको आप गाटर बोलते हो, उनमें जंग लग गई है। अब वो रिएक्शन कब कंप्लीट होगी? जब जो लाइन है, जो लोहे की जो लाइन बनी हुई है, जिसको गाटर बोलते हैं, वो पूरी तरह से गल जाएगी। बड़ा लंबा टाइम है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कॉइल, कोयले का बनना, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। पढ़े हो फॉर्मेशन ऑफ कॉइल? कोयला बहुत सालों में बनता है, शताब्दियों में, सेंचुरी जिसको बोलते हैं आप लोग। इतनी लंबी रिएक्शन होती है, वेरी स्लो। तो दो रिएक्शन इन विच completed very long time, that is month, year, centuries, as known as very slow reaction. Example, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कॉइल। वो कॉइल नहीं जी, COIL, एक कोयला वाला कॉइल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं। क्या कहलाती है जी? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन की बेसिस पर रिएक्शन 3 प्रकार की रहती है, वेरी स्लो, स्लो और फास्ट, ठीक।